ओम शांति। आज बाबा के 8 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार परम सतगुरु से विशेष वरदान लेने और वरदान बांटने का दिन है। आज वरदाता बाप ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है। आपके जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। आप राज ऋषि हो, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, अच्छे से अनुभव करेंगे आज। मेरे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। निराकार बाबा में संस्कार हैं ज्ञान के और वही पतित पावन है। निराकार बाबा स्वयं ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। बहुत नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हम ये राजयोग सीखकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बाबा स्वयं सद्गति दाता है। जीवन मुक्ति को सद्गति कहा जाता है। अब उस सद्गति में जाने के लिए श्रीमत पे चलना है। बाबा की श्रीमत हमें सदा पूज्य बनाती है। बाबा स्वर्ग रचते हैं तो बच्चे भी हकदार हैं उस स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो बच्चे नरक में क्यों? बाबा आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। केवल एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं होंगे, पूरी राजधानी होगी। माला भी यादगार है। विजय माला गाई जाती है, पूजी जाती है। माला में सबसे ऊपर फूल होता है, जो निशानी है शिव बाबा की, जो न्यारा भी है और प्यारा भी है। माला का सिमरण करते हैं, राम राम जपते हैं, ताकि ध्यान यहाँ वहाँ ना जाए। अभी विजय माला का मणका बनना है, उसके लिए श्रीमत पे चलना है, पवित्र बनना है। भक्ति में सोचते हैं कि माला का सिमरण करें, और भक्ति करने वाले सत्यवादी होते हैं, विकर्म नहीं करते हैं। अब हमें स्वयं माला का मणका बनना है, तो श्रीमत पर पूज्य बनना है। मनुष्य रेस्ट करने के लिए यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। सत्युग में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सदा ही आराम की स्थिति में है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बाबा कहते, अधिक बातें याद नहीं रहती तो अच्छा आत्म अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इस समय देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं, फिर घर में आके कार्य भी करते हैं। यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, मन मनाभव, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा के सिवाय ये पढ़ाई कोई पढ़ा नहीं सकता। बाबा ही बच्चों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगम स्थिति का अनुभव करना है। उसके लिए अष्ट शक्ति संपन्न रहना है। अष्ट शक्तियों से जो आत्मा संपन्न है, वही कर्मेंद्रिय जीत है। अगर संग दोष में आकर अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं, तो बेगम स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। संगम पर हम बेगमपुर के बादशाह हैं। गम का भी ज्ञान है और बेगम का भी ज्ञान है। तो सच्चे दिल से बेगमपुर का बादशाह बनना है, तो अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने देना। संग दोष में आकर या कर्मेंद्रियों के अधीन होकर, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। आज चलते फिरते याद करेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ, सफलता मेरे गले का हार है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। क्वेश्चन है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं
जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो। निराकार शिव बाबा में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो। निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर औरों को सुनाते हैं। निराकार भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमा ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते वो हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं गाया जाता। सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो वर्षे की बात ही नहीं। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बच्चे जानते हैं हम सब आत्माओं का बाप एक है। उन्हें कहा जाता वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक है। उस बाप की सब प्रार्थना करते हैं। एक ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया ज्ञान, भक्ति और वैराग। बाबा ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टाकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज़ नहीं होती। तीनों लोकों को तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता। ये सृष्टि चक्र लगाती है, उसे कहा जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो ही जानते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है। ये बाबा आकर बुद्धि में बिठाते और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था तो किसी की बुद्धि में बात आती नहीं। अब बच्चे जानते हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। इस समय हम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाबा समझाते आत्मा में खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई। ये आत्मा की भेंट की जाती। अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अच्छे से रियलाइज करेंगे, अंतःकरण तक लेके जाएंगे इस बात को। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अब तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई भी बना ना सके। विश्व के महाराजा बाबा के सिवाय कोई बना ना सके। यह महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए जरूर चाहिए, किसको ज़रूर आना पड़े। बाबा कहते मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमें बाबा बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए।
हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते नहीं, अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन भी श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तिजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती। वही बातें जो पास्ट हो जाती फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं, कलयुग में क्यों पड़े हैं। परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ा ही भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम संगम युग पर सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। इस समय हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी, और भी तो राजाएं होंगे। इसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहीं बाहर ख्यालात ना जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते नौंदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती, जैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती, समुद्र की तरफ नहीं होती। ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं। ये तो पहले मच्छी म्यानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया, फिर भी मच्छी म्यानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने के लिए। सतयुग में थकने करने की कोई बात नहीं, श्रीमत पे चलना है। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, शरीर निर्वाह धंधा आदि तो करना ही है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवानुवाच है ना। वे समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तभी तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ा ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता तो उसमें कोई दुख नहीं होता। मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ और क्लास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। हार्ट फेल होता है, बहुत सहजता से आत्मा शरीर छोड़ देती है। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रियाक्रम करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देर थोड़ा ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाएं। ऐसे से बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते। ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुम्हें ज्ञान होगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। स्थापना का कार्य हो गया फिर सतयुग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती।
फिर जब रावण राज शुरू होता तो भक्ति शुरू होती। अब भक्ति पूरी होती है, तुम्हें योग बल से पावन बनना है। इस समय योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े ये तो समझ गए हो। हमें बाबा को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। बाबा को याद करके तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते। आपे ही पूज्य, आपे पुजारी हो जाते। बाबा कहते मैं पुजारी नहीं बनता, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा जो सतयुग त्रेता में पूजनीय थी, द्वापर में वही पहले शिव बाबा की पूजा करने लगते हैं, फिर अन्य देवी देवताओं की। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बन जाते हैं। जो पूज्य थे वो पुजारी बन जाते। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते पूजा के लिए। ये किसी को पता नहीं कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अब समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा होती है, उसको कहा जाता अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया, असल में थे देवी देवताएं। बाबा कहते तुम असल में देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए। आप देवी देवता धर्म के हो, बहुत पतित बन गए, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते। अब तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अब संगम पर ना पूज्य ना पुजारी हैं। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बिल्कुल सहज, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती। बाबा कहते ये तो समझते हो कि हम आत्मा हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता। बाबा ने कहा ये तो समझते हो ना कि हम आत्मा हैं। पहले अपने को आत्मा समझना है। पहले पहले अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ। ये संगम युग है। संगम युग पर बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये तो समझते हो ना, अच्छे बुरे संस्कार भी आत्मा में होते। आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना होता। बाबा भी आत्माओं से बात करते, कहते हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं को पढ़ाते। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। उनमें सब गुण हैं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है। बाबा कहते मैं आके तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है। अक्षर ही एक है, मन मना भव माम एकम याद करो। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो बाबा आते हैं नई बनाने के लिए। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम अब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी आप स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वात कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। शरीर निर्वात कार्य करते हुए कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग बल अर्थात याद की ताकत को जमा कर पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान है, गम की दुनिया सामने होते भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। ध्यान से समझेंगे, गम और बेगम की नॉलेज इस समय है, संगम युग पर है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति को खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी फिर कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। अपने मन में दृढ़ता की शक्ति को धारण करेंगे। भ्रिकुटी कक्ष में अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। चिंतन करें। मैं शक्तिशाली आत्मा, दृढ़ता की शक्ति से भरपूर हूं। सर्व शक्तियों के भंडार बाबा ने अपनी शक्तियां देकर मुझे दृढ़ता की शक्ति से भरपूर किया है। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। मुझे अपने सारे गम बाबा को समर्पित कर बेगमपुर का बादशाह बनना है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें।
महसूस करें सफलताओं की माला मेरे गले का हार है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही